चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 है और उसमें एक दो क्वेश्चन रह गए, 8वां 9वां 10वां। ठीक है, इनको तुरंत देख लेते हैं फटाफट सेकंडों में। ठीक है, क्योंकि हमने आप भी तो सीख लिया है। समझो, देखो ये पहला प्रश्न लिखा है ए आई जे, इस तरह से लिखा है। 8वां क्वेश्चन है ए बराबर, ये इस तरह से लिखा है कि m गुणा n एक वर्ग आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है जिसमें जितनी पंक्तियां हो उतने ही कॉलम हो, यानी जितने पंक्तियां हो उतने ही कॉलम हो। जैसे ये लिखा है देखो, लंबाई चौड़ाई बराबर हो। लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, वही तो वर्ग होता है। यानी जितनी पंक्तियां उतने ही कॉलम हो, वो कहलाएगा हमारा वर्ग आव्यूह। यानी इसका मतलब हुआ, ये कोटि है, कोटि m गुणा n है, वो m की वैल्यू n की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। m मतलब पंक्तियां, n मतलब कॉलम। m और n बराबर हो जाए तभी तो वर्ग आव्यूह होगा। यानी m की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? n के बराबर होना चाहिए, तो हमारा वर्ग आव्यूह होगा। बस यही तो ऑप्शन है इसमें। देखो ये छोटा बता रहा है m, इसमें m बड़ा बता रहा है, ये देखो बराबर है। ये ऑप्शन सही है। वर्ग आव्यूह तभी होगा तब m और n दोनों कैसे होंगे? इक्वल टू होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 था वो, देखो मैं मिटाने के लिए, चलो ये देखो मिटाने के लिए ले लिया मैंने। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में लिखा हुआ ये सवाल है कि एक्स वाई के किन मानों के लिए ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर सम्मित आव्यूह, बराबर क्या कहते हैं? इक्वल वाले, बराबर वाले मैंने बताया ना, 3x + 7 और यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर y + 1 है, और यहाँ पर 2 - के 3x है। और ये बराबर, तो बराबर का निशान लगा ले रहे हैं। यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर y - के 2 है, और यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 है। ठीक है ना, इतना हो गया ना। अब देखो बराबर का मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी 3x + 7 = 0 होगा। तो 7 धन का उधर जाए, किसका हो जाएगा? ऋण का, माइनस का 7। और 3 का गुणा हो रहा है, 3 का क्या अलग है? भाग, यानी x बराबर -7/3। x का मान -7/3 आए। और रखो, देखो इसको रखो, ये y + 1 8 के बराबर होगा, तो y + 1 = 8, यानी y बराबर 8 - 1, यानी y बराबर 7। ठीक है ना, ये भी हो गया। और देखो अगर ये 5 का बराबर करना चाहो तो 5 ये, और इसको रखो 2 - 3x = 4। देखो 2 - 3x = 4, तो पहले 2 उधर जाएगा, तो माइनस का 3x = 4 - के 2, तो -3x = 2। 3 का भाग कर देंगे तो x बराबर 2/-3। देखो x का मान। अब समस्या ये है, देखो एक और रह गया अभी, 5 इसके बराबर, देखो इसे भी रख दे रहे हैं। 5 है, वो y - 2 के बराबर है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 5 + के 2 हो जाएगा, और = y हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा y। देखो y का मान तो हर जगह बराबर आ रहा है, यहाँ भी 7 आया है, यहाँ भी 7 है, लेकिन x का मान समस्यात्मक है। x का मान देखो यहाँ तो -7/3 है, और यहाँ पर देखो 2/-3 है, तो बताओ कैसे बराबर हो सकता है? x का मान एक समीकरण में किसी भी चर का कितनी भी बार मान निकाला जाए, एक ही आना चाहिए ना। बार बार बदल के क्यों आ रहा है? देखो इसमें देखो -3/7/3 है, इसमें 2/-3 है, तो गलत है ना। ये इसका अर्थ हुआ कि समीकरण ये बराबर नहीं है, मतलब इसमें से x और y के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो इसमें ऑप्शन है, देखो ये x बराबर इतना, y बराबर इतना, फलाना ढिमका, ऐसा नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ये ऑप्शन होगा इसमें, x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है ना। आगे बात समझ, क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, चलो आगे 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इसे एक्सरसाइज का नई एक्सरसाइज पढ़ाएंगे फिर दमदारी में। ठीक है ना, जो उसके साथ देखो 10वां क्वेश्चन लिखा है, 3 × 3 कोटि का एक ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी, कितने आव्यूह बन जाएंगे जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। यानी 3 × 3 का समझ रहे हो? 3 × 3 का मतलब समझते हो? 3 × 3 का मतलब है जिसमें 3 ही पंक्ति हो, 3 ही कॉलम हो, और जिसमें कैसे हो? देखो ऐसे करके होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो हो गया। इसमें 3 रो हो गई, 3 कॉलम। देखो एक रो 1, यहाँ पर रो 2, यहाँ पर रो 3 है ना, इस तरह से। यहाँ देखो कॉलम 1, यहाँ पर कॉलम 2, और यहाँ पर कॉलम 3। ठीक है ना, इस तरह से। तो इनमें केवल अवयव 0 या 1 हो, और कुछ भी ना हो। ऐसे आव्यूहों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अवयव 0 हो या फिर 1 हो, इसके अलावा कुछ ना हो।
तो ऐसे आप भी कितने बनाएंगे वो बताने, 10 20 50 60 कितने बनाएंगे वो बताने, ठीक है ना। तो आप देखो जैसे मैं 1 2 बना के दिखाऊं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 बन गया। और भी बना सकते हैं 0 0 0, है ना, यहाँ एक कर दिया, यहाँ पर 1 0 0, है ना, 0 0 1 ऐसे कर दिया, ये बन गया एक। इस तरह से आपको बनाने, तो कितने आप भी बन सकते हैं। तो देखो एक स्थान पर एक अंक या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, फिर दूसरे स्थान पर भी 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, तीसरे स्थान पर भी 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, चौथे इस पर भी 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है ना, 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। यहाँ भी तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, यहाँ जो 0 या 1, यहाँ पर क्या 0 या फिर 1, यहाँ 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। ये इस तरह से आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, मतलब एक स्थान पर 2 अंक आ सकते हैं, एक स्थान पर 2 अंक आ सकते हैं। अब आपने क्रमचय संचय वगैरह पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे ही समझा दे रहा हूँ मैं मौखिक, ठीक है। देखो 2 ही तो हैं, 2 ही तो अवयव हैं, 2। देखो ये भी 2 अवयव हैं, ये 2 लिखो, गुणा ये 2 अवयव हैं, ये भी 2 लिखो, गुणा ये वाले 2 अवयव हैं तो 2 लिखो, फिर ये वाले 2 अवयव हैं तो यहाँ भी 2 लिखो, गुणा ये देखो ये भी 2 लिखो, इस तरह से ये वाला देखो इसे लिखो, गुणा फिर इसे। ये मैंने 9 मैंने लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने अवयव लिख लिए, और 9 अवयव हैं वो, उसमें 2 2 आ सकते हैं अंक। कैसे, या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, सब में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 512, नहीं 256, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 आएगा, ठीक है ना। ये देखो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर डी ये रहा। ये तो देखो इस तरह से समझ सकते हैं। मैं दूसरी बात समझा दूं, जो 0 या फिर 1 आपको लिखना है, तो 2 तो हो ही गए, 2 अवयव हो गए ना, और 3 गुणा 3 का हमें रचना करनी, 3 गुणा 3 अवयव टोटल कितने हो जाए 9, यानी 9 पावर लगा दें, 2 की पावर 9 को हल करें फिर भी क्या आएगा 512 आएगा। आपको ऑप्शन ऐसे कर देना है, ठीक है। आगे बात समझ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 9 10 कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज भी 3.1 कंप्लीट हो गई। आगे वाली एक्सरसाइज बड़े पूरे जोश के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो आज यहीं समाप्त करते हैं।